हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रमुख संस्था या प्रमुख धर्म और उनके संस्थापक, जो कि जीके संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमाम प्रकार के एग्जाम में पूछता है, तो उसी संबंधी आज प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे ये धर्म कौन सा है, ये संस्था कौन सी है और इसके प्रवर्तक या उसके संस्थापक कौन है, किसने इनकी शुरुआत की है, स्थापना की है। ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, है ना। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तमाम सारे ऐसे समाज है, धर्म है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, कन्फ्यूज़न भरा होता है, तो आज आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्क्रीनशॉट लेकर अभी रख लो। इन दोनों में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी हैं। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही। महत्वपूर्ण है ना, दीन ए इलाही। मनसबदारी प्रथा भी इसे कहते हैं। इसे अकबर ने शुरुआत किया था। अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मिला करके एक नया धर्म की शुरुआत की थी, जिसका अकबर ने नाम रखा था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरुआत की थी। मनसबदारी प्रथा की बात है उसमें। अगला है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत के संस्थापक कौन है? रामानुजन। रामानुज कह सकते हैं, रामानुज। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज हैं। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के गुरु गुरु नानक को कहा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी को माना गया है। इसी प्रकार से जैन धर्म महावीर स्वामी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत टफ भी नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है, जिसको आपको बस एक बार दो बार रिपीट करना है। अभी देख लेना है, 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर एक बार इस वीडियो को देख लेना है, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद देख लेना है। इस प्रकार से आपकी परमानेंट मेमोरी में ये कॉमन से क्वेश्चन स्टोर हो जाएंगे। तो ठीक है ना। सिख धर्म गुरु नानक, गौतम बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, उसी प्रकार जैन धर्म महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, लगभग 1400 ईस्वी पूर्व की बात है ये। इसी को हिजरी संवत तभी से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुस्ट्र हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्ट्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शक संवत कनिष्क के ज़माने में शुरुआत हुई थी। शक संवत की संस्थापक कनिष्क हैं, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त संवत मौर्य वंश का संस्थापक। गुप्त संवत भी है और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन। महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम जी हैं। न्याय दर्शन गौतम। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन। पहली बार सुन रहे हैं क्या? वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद हैं। याद रखिएगा, महर्षि कणाद किसके संस्थापक हैं? वैशेषिक दर्शन के हैं। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन। ये तो कॉमन है ना। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल जी। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल जी हैं। अगला प्रश्न है योग दर्शन महर्षि पातंजलि। सबको याद हो गया जब से गुरु जी बाबा रामदेव जी के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, उसमें लिखा होता है पातंजलि प्रोडक्ट्स वगैरह ना। तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पातंजलि। अगला प्रश्न है मीमांसा दर्शन। इसके संस्थापक हैं महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं। खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना या इसके संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। याद रखिएगा, भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
हरिहर और बुक्का ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वन लाइनर क्वेश्चन है, बस एक बार देख लेना है, रटना भी नहीं है, बस कभी कभी जब भी मन करे इस वीडियो को देख लेना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने करवाया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आए होंगे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन से आंदोलन? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। अभी भी उनका बर्थडे हुआ है ना, 2 अक्टूबर, कल। आगे बढ़ते हैं, हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। हरिजन, ये हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने ही किया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस ने किया था। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस जी ने किया था। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, भूदान भावे, याद रखिएगा, भूदान आंदोलन भावे, अर्थात आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना, बहुत बचपन में कई बार मिला है ना गदर पार्टी, लाल बाल पाल, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन के रचयिता बताइएगा, अभी आप कमेंट करके बताइए। यस, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली वल्लभ भाई पटेल, बारदोली वल्लभ भाई पटेल, याद को आसानी से याद कर लेंगे इस तरह से। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सबको पता है। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्या? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, ओरोविले आश्रम की स्थापना, ओरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। ओरोविल अरविंद घोष, ओरोविल अरविंद घोष, याद रहेगा ना। ओरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। रूसी क्रांति के जनक लेनिन, याद रखिएगा, रूसी क्रांति के जनक लेनिन। अगला है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑफ कोर्स शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी भी निधन हुआ है। क्या है? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। आगे है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मीन्स बैंकों को जो है ये कहा गया था कि इसमें कि 51% एटलीस्ट जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होगा, तो जिससे कि फ्रॉड कम होगा, सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, लोगों का बिलीव होगा, है ना, इस तरह से। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना
श्रीमती कमला देवी। याद रखिएगा, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण तो नहीं कहेंगे लेकिन जानना चाहिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक, महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबको पता भी होगा, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, पाणिनि का अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से ये रहे 47 प्रश्न। आई होप इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिपीट करके पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक करके बहुत ही छोटे, बहुत ही सरल, और एग्ज़ाम पर्पज से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे आने वाले ऐसे प्रश्न हैं जिसका संकलन आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अन्य वीडियोस के साथ, अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।